बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज हम बनाएंगे रात के बचे हुए चावल से बहुत ही मज़ेदार करारे पापड़, जो बच्चों के साथ साथ बड़ों की भी फेवरेट होते हैं। ये इतने आसानी से बन जाते हैं कि आप इसके लिए रोज़ाना चावल को बचा के रखेंगे कि नेक्स्ट डे हम इससे मज़ेदार से करारे पापड़ बनाएं। तो बनाने से पहले आपने जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी लाजमी शेयर करना है ताकि वो भी अपने फैमिली के लिए ये करारे पापड़ बना सके और बासी चावल को ज़ाया ना होने दे। यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 1.5 कप के बराबर बासी चावल है, जो रात के बचे हुए चावल थे। अब हम इसको नरम करने के लिए इसे प्रेशर कुकर में डालेंगे। साथ ही 2 गिलास भर के हम इसमें पानी का ऐड करेंगे, क्योंकि हमें पापड़ के लिए बहुत ही स्मूथ सा डो रेडी करना है इस चावल से। ये बहुत ही इजीली रेडी हो जाते हैं। इसको हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। चूल्हे पे बिल्कुल लो आंच पे रखेंगे ताकि चावल हमारे अच्छे से नरम हो सके। यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं और चावल हमारे अच्छे से नरम हो चुके हैं। अब हम किसी चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मैश करेंगे। तो यहाँ पे चावल को चमचे की मदद से अच्छी तरह हमने गूंथ लिया है। अब हमने गरम गरम चावल को किसी स्ट्रेनर की मदद से छान लेना है। ये प्रोसेस हमने गरम गरम चावल से ही करना है। अगर चावल ठंडे हो जाएंगे तो फिर ये प्रोसेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस तरह से छानने से ये होगा कि ना तो हमें चावल को आटे की तरह गूंदना पड़ेगा और ना ही ग्राइंडर में पीसना पड़ेगा। गरम चावल बहुत जल्दी से स्ट्रेनर से क्रॉस हो जाते हैं। चावल को स्ट्रेनर की मदद से छान लेना है अच्छी तरह। इसका एक स्मूथ सा पेस्ट रेडी हो जाएगा। हमने सारे चावल को अच्छे से स्ट्रेनर की मदद से छान लिया है। अब हम इसमें चंद अज्जा शामिल करते हैं। इसमें स्पाइसेस का इस्तेमाल बहुत ही कम किया जाता है। चावल में ऑलरेडी नमक मौजूद है, तो इसलिए सिर्फ हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, जो कि मैं ½ टीस्पून ऐड कर रही हूँ। और साथ ही 1/4 टीस्पून हम इसमें सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे। दोनों चीज़ों को डालने के बाद अब हम चावल के मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी फ़िलहाल चावल का मिक्सचर थोड़ा सा गर्म है, इसलिए इस पे ढक्कन रख के हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ढक्कन रखना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये ऊपर से सख्त ना हो। तो यहाँ पे तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और पेस्ट हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम इससे पापड़ बना लेते हैं जल्दी जल्दी। थोड़ा सा हम बैटर लेंगे, तकरीबन 1 खाने की चम्मच के बराबर। हम इससे छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। पहले हाथों को ऑयल से ग्रीस करेंगे और ये जो शीट हमने बिछा के रखी है, इसको भी मैंने ऑयल से अच्छी तरह ग्रीस किया हुआ है, ताकि जब हम पापड़ बनाएं तो इसके साथ चिपके नहीं। हमने छोटे छोटे पेड़े इसके रेडी कर लेने हैं, जितना हो सकता है, मतलब जितने हो उस सारे के हमने पेड़े बना लेने हैं। अब हम एक शापर लेंगे, उसको पहले हम ऑयल से ग्रीस करेंगे। सिर्फ एक दफ़ा ग्रीस करेंगे, बार बार ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पेड़े के ऊपर रखेंगे। अब किसी प्लेट की मदद से हम इसको दबाएंगे ताकि ये गोल सा सर्कल की शक्ल में आ जाए। ये देखिए, ये सर्कल की शेप में आ चुका है। अब हम हाथ की मदद से इसको थोड़ा सा मज़ीद बारीक करेंगे। अगर हम बहुत ज़्यादा मोटा इसको रखेंगे तो फिर पापड़ हमारे ज़रा सख्त बनेंगे, इसलिए इसको बारीक करना बहुत ज़रूरी है। और शीट पे नीचे ऑयल भी लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि ये इस पे चिपके नहीं। सारे पापड़ को हम ऐसे ही रेडी कर लेंगे। जब तक मैं इसे रेडी कर रही हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी लाजमी शेयर करें ताकि वो भी ये मज़ेदार और आसान सी रेसिपीज़ अपने घर में ट्राई कर सके। और ये देखिए, मैंने सारे ही ऐसे रेडी कर लिए हैं। बहुत ही इजीली ये रेडी हो जाते हैं। अगर आपने इसको मज़ीद गोल बनाना हो खरारे पापड़ को, तो आप किसी कटर की मदद से, जो सर्कल वाला कटर होता है, उसकी मदद से आप इसको शेप दे सकते हैं। लेकिन उसके बगैर भी ये देखिए, ये बिल्कुल गोल से बने हैं। अगर थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो भी जाए तो कोई बात नहीं। अब हम इसको रात भर के लिए छोड़ देंगे
ताकि ये अच्छे से खुश्क हो सके, अच्छे से ड्राई हो सके। अगर धूप हो तो आप इसको धूप में रखिएगा, अगर धूप ना हो तो पंखे के नीचे रख दीजिएगा। जिस कमरे में आपने बैठना हो या सोना हो उसी कमरे में इसको पंखे के नीचे रख दे पूरी रात के लिए। तो ये देखिए पूरी रात के बाद इसकी कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई है, ये अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। अब आप इसको पूरे साल के लिए इसको आप स्टोर कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे इसको इजीली फ्राई कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका फ्राई करने का तरीका भी बताती हूँ कि हमने इसको फ्राई करने कैसे है। और इसका कलर चेक करें, ऐसा लग रहा है जैसे हमने इसमें कोई कलर शामिल किया हो, लेकिन मैंने इसमें किसी भी कलर का इस्तेमाल नहीं किया। इसका कलर ख़ुद ब खुद इतना ज़बरदस्त सा आ चुका है, आप यकीन करें किसी को यकीन ही नहीं आता कि ये हमने बचे हुए चावल से ये करारे पापड़ रेडी किए हैं और इतने ज़्यादा इससे बने हैं। आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पापड़ इससे भी ज़्यादा करारे और मज़ेदार बन सकते हैं। अब यहाँ पे ऑयल को मैंने अच्छे से गर्म कर दिया है। एक एक पापड़ शामिल करेंगे, हम डालेंगे ऑयल में और फिर 2 चमचों की मदद से हम साइड को ऐसे हल्के हल्के हाथों से प्रेस करेंगे ताकि ये फोल्ड ना हो। और ये देखिए सिर्फ 30 सेकंड्स में ये अच्छे से फ्राई हो जाते हैं, इतने करारे ये बनते हैं। दूसरा भी आप देख लें, इसको चेक करें कि मैं कैसे इसको फ्राई कर रही हूँ। अगर हम इसके साइड्स को ऐसे थोड़ा सा नहीं दबाएंगे हल्के हाथों से तो ये फोल्ड हो जाएंगे, इसलिए हल्के हल्के हाथों से इसका दबाना लाजमी है। और ये देखिए सारे पापड़ मैंने अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। इसका ज़बरदस्त सा लुक चेक करें। इसके ऊपर आप मसाला ऐड करें, चाट मसाला, और इसको एंजॉय करें। साफ़ ऑयल में बनाएं। ये देखिए इतने ये क्रिस्पी बने हैं, इतने शानदार बने हैं, इजीली ये टूट जाते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। आपने लाजमी ये रेसिपी ट्राई करनी है और मुझे अपना फ़ीडबैक देना है कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। आई होप बहुत अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।